गिरिडीह की 2.5 लाख आबादी का प्यास बुझाने वाले गिरिडीह खंडोली डैम की जमीन पर कब्जा कराने के आरोप में बुधवार को जेकेएलएम ने बेंगाबाद की पूर्व सीईओ प्रियंका प्रियादर्श का पुतला दहन किया। इस मामले को लेकर गिरिडीह शहर के टावर चौक में पुतला दहन के दौरान जेकेएलएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, मुखिया सादिक अंसारी समेत जेकेएलएम के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और शहर में सीईओ प्रियंका का पुतला लिए निकले और टावर चौक पर पहुंचकर बेंगाबाद के पूर्व सीईओ पुतला जलाया। इस मौके पर जेकेएलएम नेता नागेंद्र ने पूर्व सीईओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीईओ की मिलीभगत से सुभाष पब्लिक स्कूल के निदेशक ने खंडोली की जमीन पर कब्जा कर लिया और अब उसके पानी को प्रदूषित करने के प्रयास में है, लेकिन जेकेएलएम किसी सूरत में ये नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जिस खंडोली से पूरे शहर का प्यास बुझाई जाती है, अब उसे भी गिरिडीह के एक जमीन माफिया बेंगाबाद के अचल के मिलीभगत से लूट चुके हैं और इसमें प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। क्या थे आज के कार्यक्रम? देखिए, खंडोली डैम अधिग्रहण भूमि का भूमाफियों के द्वारा लूटा जा रहा है। हमें कि भूमाफिया द्वारा जो गिरिडीह पब्लिक सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है बुद्धू सिंह, उनके द्वारा खंडोली डैम का अधिग्रहण भूमि अंचल अधिकारी की मिलीभगत से लूटा गया है। उस पर अंडर वसूल का प्लांट बनाया गया है और प्लांट का सारी गंदगी खंडोली डैम में फेंका जा रहा है। खंडोली डैम में फेंक के खंडोली डैम का पानी दूषित कर रहा है। उसके विरुद्ध में हम लोगों ने आज एक आंदोलन तैयार किया है। हम लोगों ने आज उनको इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को एक अल्टीमेटम देने आया है कि अगर सरकार अविलंब उसकी जांच नहीं करावे और फैक्ट्री को नहीं हटाए तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इस मामले में बुद्धू सिंह के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर मेरी छवि को बिगाड़ने की भी कोशिश किया। उन्होंने एफआईआर करने की धमकी दी। तो मैं बुद्धू सिंह से खुले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम इसे आपके छोटी मोटी ऐसे मुकदमा से करने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुझे अगर मेरी जान भी गंवानी पड़े तो उसमें भी कम होगा। इसलिए हम जनता के साथ हैं और अवैध प्लांट आपको हटाना पड़ेगा। अंचल अधिकारी के द्वारा जो भी रैयत उनको बनाया गया है उन रैयत को हटाना पड़ेगा। सरकार जब तक इस रैयत को हटाता नहीं, जब तक खंडोली डैम का सीमांकन नहीं कर देता है, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ से राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी जाने की जरूरत पड़े, उच्च न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय तक भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। प्लांट के संचालक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कुछ फंड का मांग कर रहे हैं उनसे। देखिए, उनके पास कोई चारा नहीं है। आरोप के अलावे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उनके प्लांट में सीसीटीवी लगा हुआ है। उनके प्लांट के गेट पर अगर मेरी फोटो कभी भी या तो कभी उनसे मुलाकात, अभी तक संचालक बुद्धू सिंह को आमने सामने उसका शकल तक नहीं देखे हैं, न मेरा शकल देखा। जिस दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया उस दिन हमने मीडिया के माध्यम से बुद्धू सिंह को पहचाना और उन्होंने यहाँ से एसडीओ साहब से लेकर बेंगाबाद थाना हर जगह हमें वो केस मुकदमा की धमकी दे रहे हैं। उनके ये धमकी से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे जनता हमारे साथ है। हमारे खंडोली वो जहाँ अगल बगल टोटल जनता गिरिडीह के लोग हमें है, सब मेरे साथ हैं। ये दूषित पानी जो हमारे खंडोली पानी जो गिरिडीह शहरी क्षेत्र को पिला रहा, ये पानी नहीं, ये जहर पिला रहे हैं। इसलिए उस प्लांट को जब तक नहीं हटता है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। खंडोली डैम बचाओ अभियान के साथ यहाँ पे हम लोग आए थे और ये जो आज लोग यहाँ पे सीईओ मैडम को पुतला दहन किए थे, हमारा बस यही मांग है प्रशासन से कि जो खंडोली डैम में भूमाफियाओं के द्वारा जो अवैध तरीके से जमीन को जबरन वहाँ पे जब्त करके उन तरीके से सीईओ के माध्यम से मिलजुल के जो रसीद कटा के वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ जो डैम बना के गंदा पानी जो खंडोली डैम में बहा रहे हैं, सो उसको बंद करें। अगर उसको बंद नहीं किया जाता है तो हम लोग इसका बहुत खूब आंदोलन करेंगे और हम जिला प्रशासन से ये भी मांग करते हैं जो मेरा खंडोली डैम है उसका जमीन का हमको सीमांकन करके दिया जाए। मेरा खंडोली डैम का जमीन है कितना, ठीक है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो रैयत को जमीन दे दीजिए, रैयत अपना जमीन पे रहेगा, आपका फ्री में लिया है और जमीन भी दीजिए और उसका भाड़ा भी दीजिए। आप इतना दिन में फ्री में जो पानी डालिए, आपके पास कागज नहीं तो आप मतलब रैयत की जमीन पे कब्जा किए हैं, आप हमको कागज दीजिए या फिर जमीन दीजिए, कहें तो खंडोली जमीन का सीमांकन करके दीजिए।